हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का एग्जाम्पल देखने वाले हैं मैथ में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर इसमें 4 से स्टार्ट होगा। कहता है ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6, 2x - 3y = 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। सबसे पहले कहता है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए। ग्राफ बना करके आप इसको चेक करिए क्या इस समीकरण युग्म संगत है, ठीक है। और यदि संगत है तो उन्हें ग्राफ द्वारा क्या कीजिए, हल कीजिए। तो चलिए ग्राफ द्वारा जांच करते हैं क्या ये संगत है कि नहीं है, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसको जांच करते हैं। ये आपका यहाँ पर जो है ना, ये आपका नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जांच करना है कि समीकरण जो है ये आपका संगत है कि नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण जो आपका है, लिखेंगे दत्त समीकरण। दत्त समीकरण क्या दिया हुआ है, x + 3y = 6 और है ये 2x - 3y = 12 है। ये आपका इक्वेशन 1 है एंड ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले जांच करते हैं कि क्या ये संगत है। संगत किस केस में होगा, अगर इसका हल संभव है तो हम कहेंगे संगत हल होगा, और हल यदि संभव नहीं है तो हम कहेंगे संगत हल नहीं होगा। यानी कि यदि इसका या तो अद्वितीय हल हो तो संगत होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि अनेक हल, अनंत हल होंगे तो इसका संभव हल होगा। बाकी यदि इसका कोई हल नहीं होगा तो यह असंगत हो जाएगा। तो आइए इसको जांच करते हैं। तो यहां से प्यारे बच्चों आप लिखेंगे a1 का मान। a1 का मान कितना हो जाएगा, समीकरण 1 से आप a1 का मान निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। b1 का मान क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3 एंड c1 का मान यदि आप निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 6। ध्यान देने की बात यहां पर यह है कि अगर ये अचर पद यदि राइट साइड में है तो दोनों को राइट साइड में ही लेना है, और लेफ्ट साइड में यदि करना है तो दोनों को लेफ्ट साइड में कर लेना है, ठीक है। तब चेक करना है। a2 का मान यहां से हो जाएगा 2, b2 का मान हो जाएगा -3 एंड c2 का मान हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहां से आप a1/a2 करिएगा तो 1/2 आ जाएगा। यहां से हो जाएगा 3y - 3, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, 1/1, यानी कि 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2, सॉरी 1/1 यानी -1 आप कह लीजिए। तो ये जो है बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि इसका क्या हल होगा, हल होगा संगत हल होगा। यानी बोल सकते हैं कि इसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होंगे तथा संगत होंगे। जब अद्वितीय हल होगा तो क्या होगा, संगत होगा। तो प्यारे बच्चों हम बिंदु निकाल लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, x और y का मान तो आपको निकालना पड़ेगा, बिंदु निकालना पड़ेगा। चलिए निकाल देते हैं। यहां से समीकरण 1 से हम बिंदु निकालेंगे। ये हमारा समीकरण 1 है। चलिए समीकरण 1 से यदि हम बिंदु निकालते हैं तो क्या करिएगा, x = 6 - 3y हो जाएगा, और यहां से आप निकालेंगे x और y का मान। तो x और यहाँ y, चलिए y का मान यदि हम रखते हैं 0 तो 3 × 0 0 हो जाएगा, यानी x का मान हो जाएगा 6। y का मान यदि रखते हैं हम 2, 3 दूनी का 6 और 6 में से 6 घटेगा, हो जाएगा 0। ये समीकरण 1 से हमने बिंदु निकाल लिया। अब इक्वेशन 2 से बिंदु निकाल लेते हैं। इक्वेशन 2 है आपका ये, चलिए तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x = 12 प्लस का 3y, यानी x = 12 + 3y माइनस बटा में हो जाएगा 2, यानी यहाँ से आप x और y का मान आप निकाल सकते हैं, ठीक है।
ये x हो गया, ये y हो गया। चलिए यहाँ पर अगर y का मान हम रखते हैं प्यारे बच्चों, अगर 0 रखते हैं, y का मान यदि हम 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 12 में अगर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम इसका मान रखते हैं, हम कितना रख दें, अगर हम रखते हैं माइनस का 2 रख देते हैं, y का मान माइनस का 2 रख देते हैं, ठीक है। तो 3 दूनी का 6 माइनस 6 हो जाएगा, 12 में 6 कटेगा 6 हो जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, यानी कि x का मान हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से अब हमारा बिंदु निकल चुका है। अब हम बनाते हैं ग्राफ बनाते हैं। तो आइए ग्राफ की ओर अब बढ़ते हैं, कैसा इसका ग्राफ बनेगा। एक्स अक्ष वाई अक्ष हमको बना लेना है पहले। चलिए ये हमारा मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु को दाईं ओर पॉजिटिव नंबर होता है, तो यहां से 1 2 3 4 5 6। आप ग्राफ में बनाएंगे अच्छे से बनेगा, -1 -2 -3 -4 -5 और इधर हो जाएगा -6। तो चलिए -6 तक नहीं है, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस प्रकार से अब बिंदु को रखते हैं। x का मान क्या है, 6 और 0। तो 6 0 कहां पर आएगा, x अक्ष पर हम 6 ढूंढेंगे, अब y अक्ष पर 0 तो यहीं पर आ जाएगा, यानी कि x अक्ष पर ही बन जाएगा, ये 6 और 0 बन जाएगा। इसी प्रकार से 0 2 अगर करेंगे तो x अक्ष पर 0, y अक्ष पर 2 ढूंढेंगे, x अक्ष पर 0 तो मूल बिंदु हो जाएगा, y अक्ष पर 2 पॉजिटिव नंबर की ओर इधर ही हो जाएगा 0 2। और इसको हम क्या करेंगे, मिला लेते हैं। दोनों को देखते हुए क्या करना है, मिला लेना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये हमने एक समीकरण बना दिया। इस समीकरण का नाम क्या था, x + 3y = 6। x + 3y = 6। अब हम इस समीकरण की बात करते हैं। तो 6 0, x अक्ष का मान 6, y अक्ष का मान 0। तो देखिए x अक्ष का मान 6 तो यहीं आ जाएगा, y अक्ष का मान 0 तो ये सेम टू सेम इसी बिंदु पर आ जाएगा। 3 - 2, x का मान 3, y का मान -2, ये हो जाएगा 3, y का मान -2 यहाँ पे आ जाएगा। 3 - 2 के सीध में यहाँ पे ये हो गया 3 एंड -2। अब यार बच्चों यहां से जो है आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप लाइनिंग खींच दीजिए इन दोनों को देखते हुए। चलिए थोड़ा सा इसको मिला देते हैं। ये हो गया। चलिए ये दोनों आपका ग्राफ जो है एक बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। 2x - 3y = 12, 2x - 3y 2x - 3y = 12 हो गया। ये आपका क्या हो गया, ग्राफ बन करके रेडी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है अगर संगत है तो उसको आपको क्या बना देना है, ग्राफ खींच लेना है, ठीक है ना। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, या अद्वितीय हल है, अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है ना। पहले हमको ज्ञात करने के लिए कहता है कि क्वेश्चन, एक मिनट देख लेते हैं। ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कह रहा, ठीक है ना, कह रहा है कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए, सही है। ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, या अद्वितीय हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। प्यारे बच्चों हमको इस बार जांचना नहीं है, पहले हमको पहले क्या करना है, ग्राफ के द्वारा इसको निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम समीकरण को पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारा है, दत्त समीकरण है, लिखेंगे दत्त समीकरण। दत्त समीकरण है 5x - 8y + 1 = 0। और सेकंड समीकरण ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। तो इक्वेशन 1 से हम यहाँ पे निकाल लेते, बिंदु निकाल लेते यहीं पे। तो आपका क्या हो जाएगा, 5x - 8y = -1 हो जाएगा। 5x = -1 + 8y
और x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 8/5 आ जाएगा। ठीक है, यहां से आप बिंदु निकाल सकते हैं। आइए निकाल लेते हैं x y। अगर y का मान हम रखते हैं यहाँ पे, क्या रख दें, ऐसा मान रखो कि इसका जो पूर्णांक में आना चाहिए। ठीक है, ऐसा मान रखना है कि क्या आना चाहिए, पूर्णांक में आना चाहिए। तो अगर y का मान हम रख देते हैं यहाँ पे 1 रखे तो 8 नहीं, 1 में आपका जो है 8 आएगा, 8 एक कम 8, और यहाँ पे माइनस में 1 हो जाएगा, है ना, तो 7 हो जाएगा। 7/5 नहीं, 2 रख देते हैं। y का मान यदि 2 रखते हैं तो 8 दूनी का 16, 16 और माइनस 1 15 हो जाएगा। 15 तो 5 दिया क्या हो जाएगा, 15, यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, और यदि हम रखे y का मान कितना रख दें, माइनस का 2 रखेंगे, माइनस को 2 रख देते हैं। तो माइनस का 2 रखेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस का 2, नहीं ये आपका गड़बड़ हो जाएगा, नहीं आएगा। माइनस का 2 रखेंगे तो 8 दूनी का 16, माइनस का 16 और माइनस का 17 चला जाएगा, नहीं इसका नहीं होगा। माइनस का अगर 3 रख दें, हाँ माइनस का 3 रख देते हैं तो 8 या 24, माइनस का 24 और माइनस 1 25 हो जाएगा आपका 25, यानी कि माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, आपको पूर्णांक मान आपको चेक करना है कि पूर्णांक मान हमारा है, ताकि ग्राफ पर आपको बनाने में क्या हो, आसानी हो जाएगा। ठीक है, यदि आप बटा में मान ले लेते हैं तो आपको थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ेगा ग्राफ पर, है ना, थोड़ा सा जो है सटीक से आपको नहीं निकल पाएगा। चलिए आइए इसको हम इधर कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। आपका इक्वेशन दिया हुआ है सेकेंड, 3x माइनस का 24/5y प्लस 3y5 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, पहले क्या करना है कि ये हर को आपको हटा लेना। हर को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए। यदि आप एलसीएम लीजिएगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ 1 बचे 5, तो यानी 5 दिया का 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी यहां से आ जाएगा 5x माइनस का 24y प्लस 3 इज इक्वल टू, ये 5 इंटू 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप निकाल लीजिए x या y का मान, 24y इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा, 15x इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 24y हो जाएगा, और x इज इक्वल टू यहां से आप करेंगे, यहां पे एक काम कर दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, इधर कॉमन ले लेंगे, माइनस का 3 प्लस का 24y बटा में हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। अगर आप 3 कॉमन लीजिएगा, 3 कॉमन लीजिएगा तो यहां बचेगा माइनस का 1 प्लस का 8y बटा में 15, 3 पचे 15 हो जाएगा, है ना। इसलिए आपका x बराबर हो जाएगा, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, तो x बराबर यहां से आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का 8y बटा में 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम x और y का मान यहां से निकाल देते हैं। चलिए बिंदु निकाल लेते हैं x y का मान, तो इसको यहीं पर सेटल कर देते हैं ना। चलिए थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा। चलिए प्यारे जो थोड़ा सा हम इधर ले आए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये हो गया, यहाँ के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना। यहाँ से थोड़ा सा इक्वेशन निकालने के लिए, बिंदु निकालने के लिए x y, चलिए y का मान पुट कीजिए ऐसा कि x का पूर्णांक मान आ जाए। क्या रखिएगा, तो y का मान यदि हम रखें 2 नहीं, 2 रखेंगे तो 8 दूनी का 16, माइनस का 2 रख देते हैं, हाँ माइनस का 2 रखिए, तो माइनस का 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 दूनी का 16 और 16 में से घटे 15, 5 दिए 15, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम रखते हैं माइनस का 2 हो गया y का मान। अब हम रखते हैं माइनस का 3 रखेंगे तो 8 दिया 24, 8 दिया 24, हाँ 3 रख देते हैं, y का मान 3 रखेंगे
तो 8 या 24 -24 एक -25, 25 25 यानी कि माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ग्राफ बना दीजिए। आइए चलिए ग्राफ यहीं पर ले लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपको ग्राफ कॉपी पर अच्छे से बन जाएगा, है ना। ग्राफ आप बनाइएगा तो सही से बन जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे हमको परेशानी हो जाता है। चलिए बिंदु को लोकेट कर देते हैं। यहां से आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, अब बिंदु को लोकेट करिए। 3 2, x का मान 3, y का मान 2, x का मान 3, y का मान 2। इसी का सीधे में आपको यहाँ पे लिख देना। ये हो गया आपका 3 एंड 2 हो गया। -5 -3, देखिए प्यारे बच्चों, -5 x अक्ष पर इधर जाएगा और -3 नीचे आ जाएगा। -5 एंड -3, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -5 एंड -3 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को देखते हुए मिला दीजिए। चलिए ये आपका फर्स्ट समीकरण होगा जिसका नाम है 5x - 8y + 1 = 0। 5x - 8y + 1 = 0। ठीक है, सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। 3 और -2, x का मान 3, y का मान -2। x का मान 3 यहां पे चला जाएगा, थोड़ा सा ये ठीक। x का मान 3, y का मान -2, x का मान 3, y का मान -2 नीचे चला जाएगा। इसके सीधे में यहां आ जाएगा 3 - 2। उसके बाद है -5 एंड 3, तो -5 नीचे, सॉरी -5 यहां पे और 3 कहां जाएगा, एक अक्ष पर ऊपर चला जाएगा, यहां पे जाएगा। ठीक है, -5 एंड 3। अब दोनों बिंदु को मिला दीजिए, मर्ज कर दीजिए। चलिए ये थोड़ा हम अंदाज से अपना खींच लेते हैं। चलिए ये हो गया आपका। ठीक है, ये आपका इक्वेशन हो गया सेकंड नंबर। सेकंड इक्वेशन का नाम है कितना आपका है, चलिए ये वाला लिख देते हैं यहां से, है ना। हालांकि ये तो ये था, लेकिन इसको तोड़कर हम लाए थे कितना, 15x माइनस का 24y = -3। ये आपका इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये आपका सेकंड नंबर हो गया। देख लीजिए, आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 से है। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने भाग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दोगुनी से 2 कम है। यानी कह रहा है कि स्कर्ट की संख्या जो खरीदा है ना, पैंटों की संख्या की दोगुनी से 2 कम है। कौन, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। ठीक है, आइए हल करते हैं। तो ये प्यारे बच्चों, यहां पर हम मान लेते हैं, माना कि खरीदी गई पैंटों की संख्या = x तथा खरीदी गई स्कर्टों की कुल संख्या बराबर y। ठीक है, चलिए खरीदी गई पैंटों की संख्या हमने x मान लिया और खरीदी गई स्कर्टों की संख्या हमने क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, अब कहता है प्रश्न से, जो कहता है प्रश्न पे चलिए। प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, देखिए कहता है स्कर्ट की संख्या
खरीदी गई पैंटों की संख्या की दुगुनी से 2 कम है। पहले दोनों को इक्वल करते हैं, x इक्वल वाई। x क्या है? पैंट है। y क्या है? स्कर्ट की संख्या है। स्कर्ट की संख्या यानी स्कर्टों की संख्या 22 था। स्कर्ट की जो संख्या है पैंटों की संख्या की, सॉरी स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। स्कर्ट की जो संख्या है वो पैंटों की संख्या से 4 गुनी से 4 कम है। तो 4 गुनी से 4 कम है तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, उसमें हम बराबर कर देंगे। ठीक है, पैंट स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है, 4 गुनी से 4 कम है। तो 4 गुनी से 4 कम है तो बराबर कर दी। यहां से आ जाएगा आपका x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका इक्वेशन नंबर 1 यहां दे देते हैं। पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से प्यारे बच्चे अब क्या कहता है, फिर आपको इसको बराबर करना है x बराबर y। y आपका स्कर्ट की संख्या है। कहता है कि कहां गया, हाँ, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। अरे हो गलती कर दी, दूसरा इक्वेशन हमने बना दिया। एक मिनट, ये बाई यहां से है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दुगुनी से 2 कम है। पैंट की संख्या से दुगुनी से 2 कम है तो यहां हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2। और यहां कहता 4 गुनी से 4 कम है तो ये आपका हो गया x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 4। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, बिंदु निकाल देते हैं, x और y का मान निकाल देते हैं। ठीक है, x और y का मान हम निकाल लेते हैं यहां से। समीकरण 1 है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 2। तो यहां से प्यारे बच्चों हम करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस का 2y, और यहां से आप x और y का मान आप निकाल लेंगे। x y 2 बिंदु कम से कम निकाल लेना है। तो चलिए y का मान यदि हम 0 रखें तो x का मान आपका कितना हो जाएगा, y का मान यदि हम 0 रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 0 0 यानी माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और y का मान यदि हम रख दे 2, 2 तो निकल 4 और 4 में से 2 घटेगा आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन सेकंड से चलते हैं। x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 4, x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस का 4y हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 4y। यहां से आप x y का मान निकाल दीजिए। x y अगर हम y का मान रखेंगे कितना 0 तो x का मान कितना हो जाएगा माइनस का 4, और y का मान यदि हम रख दें 2 तो 4 दूनी का 8, और 8 में से 4 घटेगा तो आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब सब ग्राफ बना देते हैं। चलिए ये आपका ग्राफ हो गया। ग्राफ में हम क्या करते हैं, चलिए सीधा हो गया। चलिए प्यारे बच्चों यहां से बिंदु को लोकेट करते हैं। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। चलिए बिंदु लोकेट करते हैं। पहला बिंदु है -2 एंड 0, तो x अक्ष पर -2 ढूंढेंगे, माइनस की तरफ, y अक्ष पर 0 यही हो जाएगा, यानी कि बिंदु बन जाएगा x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में -2 0 आ जाएगा। सेकंड चलते हैं 2 2, x अक्ष पर 2 y अक्ष पर 2, तो x अक्ष पर 2 है y अक्ष पर 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बिंदु 2 एंड 2। अब दोनों को मिलाते हुए आप जो एक लाइन खींच दीजिए, दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, ये हमारा इस समीकरण का लाइन हो जाएगा, है ना।
नाम देते, नाम क्या है आपका, x माइनस टू बाई इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स माइनस का टू बाई इज इक्वल टू माइनस का टू, है ना। अब चलिए आपको कह रहा है कि माइनस फोर एंड जीरो, प्यारे बच्चों माइनस फोर कहा जाएगा यहाँ पे और जीरो तो इसी पर आ जाएगा, यानी कि माइनस फोर और जीरो इसी बिंदु पर हो जाएगा, माइनस फोर एंड जीरो, फोर एंड टू, तो फोर एंड टू क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा फोर और यहाँ पे आ जाएगा टू आपका, फोर एंड टू, फोर और टू हो जाएगा यहाँ पे, फोर एंड टू। अब इन दोनों को मिलाएंगे, चलिए मिलाते हैं। तो ये जो है आपका इस प्रकार से चलिए इस प्रकार से आपको आ रहा है ना। इसका मतलब है आप देखिएगा एक शख्स का, देखिए बिंदु जो है यहाँ पे कट रहा है आपका, कहाँ पे कट रहा है, इसका थोड़ा सा हम ये लाइटली कर देते हैं, ठीक है। बिंदु आपका एक पर कट रहा है ना, ये लगभग एक पर आपको कट रहा है, यानी कि एक शख्स का जो मान है वो आपका जीरो है और बाई अक्ष का मान है वो कितना है, एक आ जाएगा। जब जहां पे कटान बिंदु वहां से लंबवत आप एक शख्स पर डालेंगे और बाई अक्ष पर डालेंगे, वो आपका एक्स और बाई का मान आता है, ठीक है। तो एक शख्स का मान तो एक शख्स पर जीरो आ गया, लेकिन बाई अक्ष का मान कितना आ गया, वन। इसका मतलब है प्यारे बच्चों यहां से आप देखेंगे एक शख्स का मान जीरो, यानी कि पैंटो की संख्या आपका एक था, यानी कि हम लिखेंगे कि इसलिए पैंटो की संख्या बराबर जीरो तथा स्कर्टों की संख्या बराबर वन, यानी स्कर्टों की संख्या क्या था, बाई, और बाई का मान कितना रहा, वन, यानी कि स्कर्ट एक को खरीदा था और पैंट एक को नहीं खरीदा था, ठीक है। ये आपका हो गया फाइनल आंसर हो गया। चलिए इस वीडियो में आपको केवल एग्जांपल और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज की हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए इसको अच्छे से बनाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।